हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोनू यूने और 360 स्टॉक चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको प्लॉट कर दिया। और हम इसको कर देंगे, नॉर्मली 5 मिनट में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मेजरली बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूव रहता है और एक 3 मिनट का कैंडल कम से कम 10 से 20 पॉइंट का रहता है, इसलिए अपन तीन मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। अगर इसको 5 मिनट में लगाते तो 5 मिनट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में अच्छा दिख रहा है। तो अब रही बात कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है ना, तो सिंपल सी बात है, आप हाई और लो पॉइंट को ये कर लोगे। एग्जाम्पल देखो, मैं ऑर्डर ब्लॉक की जो टेक्निक बताऊंगा, ये देखो, ये रेड कैंडल है, इसको कैप्चर करके मैंने ये बना दिया सप्लाई जोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, मतलब ये है सपोर्ट एरिया, तो इसको खींच दिया, मतलब इस साइड से ये खींचा, तो ये लोअर पॉइंट को अपन ने खींच दिया, तो ये क्या है, सपोर्ट एरिया होगा। मतलब इसको पूरा ले लेंगे सबसे नीचे कैंडल का, तो यहाँ से सीधा ये हो जाएगा। तो क्या होगा, जब मार्केट जब भी इधर, ये देखो यहाँ पे खुला इस जगह पे, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता, अब सपोर्ट इसने कहाँ लिया होगा, ये इस जगह पे लिया, क्योंकि यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका था वो, तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो एक अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन आपको दोस्तों ड्रॉ करते नहीं आता है, सिंपल सी बात, अगर ड्रॉ करते नहीं आता सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। ये इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो। अब क्या करना है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो इंडिकेटर है ऑर्डर ब्लॉक, इसको आपने लगा लेना है। ये लगाया, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया। हम जाएंगे 3 मिनट में, तो 3 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जो रिजेक्ट, ये एक प्रकार से ये सप्लाई जोन है ये, क्योंकि मार्केट यहाँ खुला तो ऊपर वाला सप्लाई जोन ही कहलाएगा। अगर मार्केट इस जोन में कहीं सपोर्ट लेता, क्योंकि मार्केट गया तो सीधा ये ऊपर में आया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते लेते मार्केट इस सपोर्ट जोन में आया, तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये यहाँ से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन कैंडल मिला। तो आपको मार्केट को इस जगह से, मतलब जैसे शॉर्ट कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो आप मान लो एक रिट्रेसमेंट देखने के बाद यहाँ पे बाय कर सकते थे, इस जगह में बाय कर सकते थे और इधर का टारगेट रख सकते थे, मतलब रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने को कम पॉइंट रखो। जैसे अपने को यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल मार्केट यहाँ से उठा तेज़ी से और यहाँ पे एक सप्लाई जोन मिला, तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से अपन सेल करते तो यहाँ तक इतना पॉइंट मिलना रहता है। मैं एग्जांपल में वो लगा देता हूँ, ये फ्यूचर का चार्ट है, इंडेक्स लगाता हूँ, मैं इंडेक्स लगाता हूँ। तो देखो, मैं बता रहा आपको, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से खुला, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे यहाँ से सपोर्ट लिया यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट सीधा अपसाइड निकल गया। अपसाइड निकलने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये पिछला वाला इसका, तो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से फिर क्या है, मार्केट नीचे आएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको एक जोन क्रिएट करके दे देता है, एक हिसाब से कि आपको अवेयर रहना है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ। जैसे मार्केट यहाँ खुलेगा, मार्केट खुलते हुए नीचे आया, यहाँ पे आपको बाय का सोचना है। अगर रिवर्सल बनता है, कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी है वो बनता है, तो यहाँ से आपको बाय ले जाना है। यहाँ पे एक सेटअप बन जाता है आपका यहाँ से अपसाइड, तो 10-20 बैंक निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का एसएल और 1:2 का रिस्क रिवार्ड आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद अगर इधर नीचे देखेंगे अपन, तो इधर कहीं सेलिंग नहीं मिला अपने को, सेलिंग इस लेवल में मिला। अगर हम सेंसेक्स में जाएंगे कल, क्योंकि कल का जो मार्केट है वो सेंसेक्स का था, तो अपन सेंसेक्स को यहाँ पे ये करेंगे, ऐड करेंगे सेंसेक्स को, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर दिखेगा। सेंसेक्स नाम डाल देते अपन, सेंसेक्स 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 ये है। और मैं
यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। और सेंसेक्स किधर है अपना, सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो आ गया है। सेंसेक्स फिर से डालना पड़ेगा, सेंसेक्स। देखो सेंसेक्स मैंने ये किया तो ये है सेंसेक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ इस जोन पे सपोर्ट लिया, ये यहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया सेंसेक्स ने, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड। तो अपना जहाँ पे मार्केट की कैंडल ओपन हुआ ना, तो यहाँ पे अपना टारगेट, तो यहाँ टारगेट बुक हो गया। फिर एक बार रिट्रेसमेंट आया, फिर और बाइंग हो गई। तो ये कल की समथिंग कल के लो के पास तक गया प्राइस, और वहाँ से फिर रिजेक्शन मिला और यहाँ पे नीचे नीचे आते गया। तो आप देख सकते हो कल की यहाँ पे ये सेंसेक्स 1251 के आसपास सेलिंग, 1248 से 1251 में सेलिंग दिखा दी। तो फिर बैंक निफ्टी ने भी वहीं से सेलिंग दिखाई है। अब आप खुद देख सकते हो उसका ही हाई है, ये देखो 1251 से 1248, तो ये हाई पॉइंट है। तो अब सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो जो जिसमें ज़्यादा मूव रहेगा, ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, वो उसके हिसाब से चलेगा। तो सेंसेक्स तो अपने देख लिया। अब बात आ जाती है कि ट्रेड कैसा करना है। तो देखो बैंक निफ्टी पे तो ऐसा ट्रेड होता, फिर निफ्टी में कैसा होता भाई, निफ्टी जो है वो निफ्टी में ट्रेड कैसे होते, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ हो गया है, किसके वजह से, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सपोर्ट दिया आपको, यहाँ से बाय चलता, और बाय करने के बाद इस क्लोजिंग, ये कैंडल के क्लोज तक, मतलब हाई के आसपास तक अपन को टारगेट बुक करो। फिर वहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा, और उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से फिर सेलिंग बनी। तो ऐसा करके अपन सेल कर सकते हैं। एक्चुअल में ये मार्केट इस प्रकार ही चलेगा। और ऑर्डर ब्लॉक ऐसी चीज़ है कि वो एक प्रकार का जोन बना देता है, आपको एक लाइन नहीं खींचनी पड़ती कि भाई ऐसा खींच लो, ये एक पॉइंट खींच लो, इसके बाद इसके ऊपर गया तो बाय, इसके ऊपर गया तो सेल। तो देखो इसके ऊपर तो ये गया, ये हाई के ऊपर तो ये गया ना, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ से बाय करते तो आपका ऐसे लेट हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मार्केट मान लो अगर ये देखो बाय करने का भी इसके टेक्निक है। जैसे ब्रेकआउट हुआ, एग्जांपल मैं आपको थोड़ा समझा के बताता हूँ। ये मतलब मार्केट इधर से आया, मतलब ये रिट्रेसमेंट होते हुए ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे मतलब कंसोलिडेट, यहाँ पे कुछ टाइम वक्त बिताया उसने, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता, तो ये ब्रेकआउट तो मिला नहीं। ब्रेकआउट मिलने के बाद ऐसा सस्टेन करने के बाद वो क्या करना चाहिए, जो मार्केट है वो सीधा इस लेवल पे आके कोई ना कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट करके फिर ऊपर जाने की प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। तो तब अपन यहाँ इस जगह से एंट्री करेंगे, इस जगह से, और अपने को लॉन्ग ले जाना है यार, नीचे का एसएल। यहाँ पे तो फेक ब्रेकआउट हो गया, तो लोगों का तो एसएल चले गए। तो ये है एक प्रकार का प्राइस एक्शन को समझने की एक टेक्निक। तो आप सही तरीके से 330 का जो फार्मूला बोलते हैं ना लोग, 330 का फार्मूला वो क्या है, 330 का फार्मूला यही है कि आपको सपोर्ट में कोई कैंडल स्टिक दिखा तो आप बाय कर सकते हैं। जैसे कैंडल स्टिक उसने बताया कि भाई बुलिस हरामी, बुलिस इनगल्फिंग, बुलिस बियरिश हरामी जो भी है। तो देखो मार्केट यहाँ से आया तो यहाँ पे बुलिस हरामी, ये सपोर्ट में बना है क्या, नहीं बना ना, ये सपोर्ट के आसपास बना है, तो ये काम करेगा। ये देखो ये ऊपर बना बिना टच किए, ये टच कर दिया उसके बाद बना, तो यहाँ से व्यक्ति बाय बुलिस हरामी बना है ना, यहाँ से मार्केट देखो ऊपर। अब फिर कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ से सेल, क्यों यहाँ सेल करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर इसको ऊपर जाने दिया, ऊपर ये जैसे रिट्रेसमेंट होता है ना, जैसे ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है, तो मार्केट ये एक लो बना दिया, तो इसने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड निकल गया, और ये प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेल हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है। तो यहाँ 330 का फार्मूला आपका लागू हो जाता है। ये 330 का फार्मूला लागू हुआ, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे आते गया, नीचे आते गया, नीचे आया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बुलिस हरामी जैसा कुछ बना है। अब फ्यूचर में जाके देख लो, नहीं है तो इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि भाई फार्मूला ही नहीं है, तो आप बाय क्यों करेंगे, सिंपल सी बात है। पर आप कह सकते हो ये मॉर्निंग स्टार है, तो मॉर्निंग स्टार में तो अपन बाय भी नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, 330 का फार्मूला
लोग बोलते कि ये 33 का फार्मूला कहाँ पे कैसे का एग्जीक्यूट करना है, कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। अगर सही जगह पे सही तीर मानोगे तभी आपका काम होगा। और 33 का फार्मूला ऐसे चाहिए, यहाँ से 33 का फार्मूला इधर आया नीचे, यहाँ पे फिर देखो लगे तो हर रिट्रेसमेंट में फार्मूला बनते हुए अपन बाय कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, कहाँ है मार्कर, कोई मार्कर नहीं दिख, देखो यहाँ पे आपका बना फार्मूला, फिर ये रिट्रेसमेंट में यहाँ पे बना, ठीक है। फिर ये फार्मूला है लेकिन एसएल गया, फिर ये फार्मूला है, ठीक है। फिर आपका फार्मूला कहाँ बनते हुए दिखता है, ये यहाँ पे दिखता है, ये फार्मूला है। फिर ये भी फार्मूला है लेकिन ये सप्लाई जोन के नीचे बना, तो इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। फिर ये यहाँ पे सेलिंग पैटर्न ढूंढा अपन ने। तो ऐसा करके मतलब फार्मूला आपको कुछ ना कुछ पैसा देता है ना। तो उसका भी एक रूल है, वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे सब, लेकिन प्रैक्टिस करने पे ही आता है वो फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल, मैं इसको एक रेंज में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर लेता हूँ फार्मूला का, अगर मान लो यहीं तक लेता तो 36 पॉइंट, इधर 10 पॉइंट का एसएल, 36 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। मान लो 30 पॉइंट लेते ना, 30 पॉइंट, बस बात ख़त्म। फिर ये फार्मूला के पास बाय होता तो यहाँ पे भी देखो 36 से 37 पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई कुछ फार्मूला नहीं है। अगर आप यूनिंग स्टार में काम करते हैं तो ये यूनिंग डोजी स्टार है, तो आप डोजी स्टार में भी काम कर सकते हो। तो ये यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे बाय करते तो आपको 30-35 पॉइंट मिलता। फिर यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग, तो ये बड़ा कैंडल है तो इस पर बाय नहीं करेंगे, फिर से अपन को रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को मिला ये, तो यहाँ से फिर बाइंग होती